कि एक प्राइमरी स्कूल चलता रहे, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब कहने गधे। आज हम लोग भी गधा कह देते, नहीं कहना चाहिए, न गधा कहना चाहिए, न मारना चाहिए। प्यार की तालीम होनी चाहिए। मेरे नबी ने जो प्यार की तालीम दी वो सहाबा सीने से लगा लिए। एक नौ मुस्लिम सहाबी थे जुल्खुवैसरा, वो आए, नया नया इस्लाम कबूल किए और मस्जिद नबवी में आए, हुजूर को दीन की बात बता रहे थे तो जुल्खुवैसरा भी बैठ गए, सुनने लगे। उसके बाद उनका लाख पेशाब और मस्जिद नबवी के कोना में यहाँ बैठ के शुरू कर दी। वो का जाने मस्जिद के हुक्म का है, नए नए मुसलमान में थे। जब पेशाब मस्जिद नबवी में करने लगे तो सहाबा उन पर दौड़े, हुश हुश। तो सरकार ने फरमाया हाँ भगाओ ना और पेशाब कर लेने दो, वरना पेशाब की हालत में भगैया तो अल्लाह जाने धारा कहाँ तक जाए। कहूँ बटन थोड़ो फट्टे से बंद कर ली, बंद करत करत विश्वा खाड़ जमीन तो चली गई। तो हुजूर ने फरमाया हाँ पेशाब कर लेने। जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हो गए सुकून से। आज हमरे तुमरे मस्जिद में कह दे तो का मार तो डालेगी हम लोग, लेकिन नबी की सीरत देखो। सरकार ने फरमाया हाँ पेशाब कर लेने। जब जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हो गए तो हुजूर ने जुल्खुवैसरा को बुलाया। अब बुखारी शरीफ की हदीस में कि हुजूर ने जुल्खुवैसरा के सर पे शफकत का हाथ रखा और रखने के बाद मेरे नबी ने समझाया, ऐ जुल्खुवैसरा मस्जिद इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह, ऐ जुल्खुवैसरा ये मस्जिद जिक्र इलाही के लिए है, व सलाते और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान, और ऐ जुल्खुवैसरा ये कुरान पढ़ने की जगह है। हुजूर ने जो सर पे हाथ रख के समझाया तो जुल्खुवैसरा रोने लगे। गए पानी लाए और उस मस्जिद पक्की फर्श थी नहीं कच्ची थी तो पानी डाला। रवायतों में लिखा है कि रोज़ाना जुल्खुवैसरा जाते थे और उस पे पानी डाला करते थे और रोते थे कि हाय अफसोस जो इबादत की जगह थी, नमाज की जगह थी, वहाँ मैंने निजासत कर दी। रवायतों में लिखा है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे रोज़ाना जाते थे, पानी डाला करते थे और रोते रहते थे। जिंदगी भर किया। ये किसका असर था? मेरे नबी के शफकत के साथ कह देने का असर था कि जुल्खुवैसरा के दिल में मेरे नबी की बात छू गई। पता चला आज बच्चे गलती करें तो हम मारे ना बल्कि प्यार से समझाएं तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों की दिलों में बात बैठेगी। लेकिन आज अफसोस है कि हम लोग अपने बच्चे को भी मार देते, पढ़ने वाले बच्चों को भी। तो मास्टर साहब जब कहीं नेगद है तो स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा, धोबीवा सुनिस तो चौंका कहीं साय का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते हैं गध है तो धोबीवा लौट गया आवा गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते, गुस्सा में बैठे रहे कहीं हाँ होते। तो कहते हमरे गधा पढ़ाए दो, तो कहीं चले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबीवा सही जानिस बगवापन गधा खोल लावा स्कूल में ठड़िया दी के लियो मास्टर साहब के दाखिला कर लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चलें कहीं भाई का दाखिला, तो कहीं फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपया निकाल दे दिया। तो कहीं पूछा तो मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे, कहीं 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबिया चलाओ घरे खुश कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ गए। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाते, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं। जब धोबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा के लिए बेच 300 रुपये। अब उनके तो 600 वसूल होगा। और धोबिया घरे सोचा कि हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जाए। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया रस्सी वस्सी लिहिस कही जे गधावा बांध ले गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कही कि मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा, कहीं जा फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया पढ़ाई लिखाई जा। तो बहुत धोबिया खुश कि हमारा गधा लिख पढ़ के थाने के कोतवाली की नौकरी पाएगा। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में हुआ गवा। तो लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं? तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, लोग इशारा कहीं कहीं मध्य बैठे। जब लोग इशारा कहें तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस कहिस आ आ आ आ आ। जैसे पहले चुचकार बलावत रहे वैसे बहुत दिन बलावे लग।
तो कोतवाल साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना सब हमसे नमस्कार करती हमको रस्सी दिखावा था, कहीं का बात है रे। तो फिर कहा था आह 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 आह। बहुठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारिन धोबीवा के। जब 2-3 लात मारिन धोबीवा गिरा तब कहते अच्छा भैया हाथ धोई गए। तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तू रही गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब का मोड़े लगा। जैसे गधे की आदत में है लात मारना, गधा बदल नहीं सकता। आज हमारा आपका वही मिजाज है, समझाया जाता है झगड़े न करो, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, 4 दिन की जिंदगी में अल्लाह दे तौफीक तो दूसरे को खुश करने की कोशिश करो, मिलजुल के रहो। हुजूर से पूछा गया था कि या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन सबसे अल्लाह के नज़दीक महबूब बंदा कौन होगा, सबसे प्यारा बंदा कौन होगा। तो हुजूर ने फरमाया था जो दुनिया में किसी को खुश कर देगा, जिसके किसी के दिल को जीत लेगा, क़यामत में अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वही माना जाएगा। तो इसलिए लोगों एक दूसरे को ठेस न पहुँचाओ, हलाल रोज़ी खाओ, और मारने में बहादुरी नहीं है, सब्र करने ही में बहादुरी। सब्र करो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद कर देगा। शौहर है तो अपनी बीवी पर सब्र करे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरतों को कमअक्ल बनाया। कमअक्ली की बुनियाद पर ये गलतियां करेंगी तो इनकी गलतियों पे हमें डंडा नहीं उठाना है, बल्कि सब्र करना है। और सब्र करते रहोगे तो हुजूर फरमाते हैं जो अपनी औरत पर सब्र करके ज़िंदगी गुजार लेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सवाब अता फरमाएगा सब्र का। इसलिए मारा पीटा न करो। लेकिन आज कुछ लोग हैं ऐसे कि अगर वो अपने मेहरवक नहीं मारा थे, मेहरवा ही रुखसत हो गए, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, अगर नहीं मारिन तो के महतरिया बुढ़ियवा मोहल्लम घूम घूम पंचायत करते, कहते हमार लड़कवा तो मेहरी आए गवा, अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी सेवा इतने आवत, हमरे लड़कवा तो हाथ है नहीं उठत है, तो ये बुढ़ियवा ही मार खवावत है। और इनके बिटिया जब पूटी जात है अपने ससुराल में तब रोवत है। तुम्हारी बिटिया मारी जाए तो तुम रोती हो, दूसरों के बच्चियों को मार खिलाती हो। मार मत खिलाओ, रहम करो, तुम रहमतुल आलमीन की उम्मती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी, लेकिन हुजूर ने कभी किसी बीवी को नहीं मारा। इसीलिए हुजूर से पूछा, हुजूर की बीवियों से पूछा गया था अल्लाह के नबी की बीवियों क्या बताओ कि अल्लाह के नबी ने तुम लोगों को मारा कि नहीं मारा। फ़कुलना मा दरबना रसूलुल्लाह, तो उन लोगों ने कहा हम लोगों को अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं मारा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए एक बादशाह थे हारून रशीद। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ आपको कि खौफ खुदा और नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना ये कितनी बड़ी दौलत है।